ये एक तो जो कुछ पार्टियों ने 75 साल उम्र रखी है चुनाव न लड़ने के लिए और संगठनात्मक ढांचे के मुख्य पदों पर न रहने के लिए, उनके स्टेटमेंट से साफ दिखता है कि उम्र का ठीक ही रखा है, क्योंकि उनकी उम्र 81 है और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना उसमें कुछ समझ नहीं आता है। इसीलिए जो 545 सीट बोला है, तो चुनाव 545 पे नहीं होते हैं, 543 पे होते हैं, क्योंकि जो संविधान का आर्टिकल 331 है उसके तहत 2 सीटें एंग्लो इंडियन के नॉमिनेट करने के लिए रखी जाती हैं। तो पता नहीं कैसे बोल रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम इसको सोचें कि जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बना है, हालांकि उसमें हम हैं नहीं, लेकिन उसमें जितने भी प्रदेशों के जो क्षेत्रीय दल हैं, अगर ये सारी की सारी सीटों पे अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो फिर तो ऐसा लगता है कि जो बीजेपी के जो प्रवक्ता रात दिन सब टेलीविजनों पे बोलते हैं और इनको घमंडिया नाम देते हैं, तो अगर ये उत्तर प्रदेश में भी पूरी सीटों पे यही लड़ेंगे, बिहार में भी पूरी सीटों पे यही लड़ेंगे, महाराष्ट्र में भी यही लड़ेंगे, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा सब जगह, राजस्थान यही लड़ेंगे, तो जो क्षेत्रीय दल हैं उनके एंगल से सोचो, फिर तो ये 100% साफ हो गया कि घमंड की बात कर रहे हैं, और घमंडिया नाम बीजेपी वालों ने इनका ठीक रखा है। क्या अगर आप हम सीट शेयरिंग की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे से सीट शेयरिंग का पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कौन बनेगा करोड़पति है 10-15 दिन में आपको पता चल जाएगा। तो क्या जब ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं, दूसरी तरफ जो है 545 सीट की स्टेटमेंट्स आती है, तो मतभेद कहीं ना कहीं दिखते हैं। अगर बनर्जी की हम बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, तो इंडिया अलायंस में अभी भी जो है मतभेद है। आपको देखिए, जिस दिन इनकी बात हुई थी और जिस दिन ममता बनर्जी ने और केजरीवाल साहब ने जो ये कहा था कि भाई इनको प्रधानमंत्री का खड़गे साहब को बनाए, हालांकि जब भी साथ के साथ ही विरोध भी हो गया था, लेकिन उस दिन ये तय हुई थी कि 30 दिसंबर 31 दिसंबर तक सीटें सब फाइनल कर देंगे। और आज तो 7 जनवरी हो गई है, आज तक भी कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब खड़गे साहब पे कोई जवाब नहीं था, इसीलिए करोड़पति की और इधर की और उधर की बात कर रहे थे। मेरे हिसाब से तो कभी कुछ दिखता नहीं। बसपा की सर क्या तैयारी है आने वाले चुनाव के लिए? क्या बसपा इंडिया अलायंस के साथ जाने का विचार कर रही है अभी? देखिए, हमारा बसपा की तैयारी पूरे उत्तर प्रदेश में खासकर और पूरे देश के सभी प्रदेशों में जो संगठनात्मक ढांचा है, जो ऊपर से कुमारी बहन मायावती चलाती हैं, और कोऑर्डिनेटर के रूप में हर प्रदेश का एक एक इंचार्ज बनाया हुआ है। नेशनल कोऑर्डिनेटर उसके लिए आकाश आनंद जी बनाए हुए हैं, और फिर प्रदेश को 4-4, 3-3, 5-5 हिस्सों में बांट करके मुख्य कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। उनके नीचे जोनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, और बूथ तक के लिए ले जाकर के उनकी कनेक्टिविटी की गई है, जो सोशल मीडिया और हाईटेक तरीके से आकाश आनंद जी उनको जोड़ रहे हैं। और पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में, कोऑर्डिनेटर सिस्टम में नीचे तक, बूथ तक के लोग जुड़े हुए हैं, और पूरी तरह अंदर अंदर तैयारी चल रही है। और जहां तक बात है जो अभी आपने कहा कि कुमारी बहन मायावती जी की है प्रधानमंत्री की, वो तो बिल्कुल साफ कह चुके हैं कांग्रेस माफी मांग ले। जो छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हमारे सारे विधायक तोड़ करके ले गए, डांका डाल के ले गए, चोरी करके ले गए, छीना झपट्टा मार करके ले गए, उनको माफी मांग लें और प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कुमारी बहन मायावती को डिक्लेयर कर दें, तो मेरे हिसाब से कुमारी बहन मायावती जी माफ कर सकती हैं। और राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, हालांकि इस बारे में निर्णय कुमारी बहन मायावती जी ही लेंगी। अगर मायावती जी को अगर प्रधानमंत्री का फेस माना जाता है, तो कहीं ना कहीं जो कास्ट सिस्टम है वो भी आपको लगता है कि ठीक होगा कि फेस जो है एक दलित फेस है, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा आने वाले दिनों में? देखिए, 13.5% वोट यूपी में बिल्कुल इंटैक्ट है, और किसी प्रदेश में 9%, किसी में 7%, किसी में 4%। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए 3.4%, राजस्थान में चुनाव हुए 2 हमारे एमएलए जीत करके आए हुए। हर स्टेट में हमारे वोट हैं, तो वो सब जुड़ती चली जाएंगी अगर, तो हर प्रदेश की स्थिति ऐसी आ जाएगी कि कम से कम 60 सीट तो ये यूपी में जीतेंगे, जो सो कॉल्ड गठबंधन में अगर वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर कर देते हैं और माफी मांग लेते हैं, और 50 सीटें पूरे देश में फर्क पड़ेगा, तो बिल्कुल चुनाव बिल्कुल बराबर की टक्कर पे आके खड़ा हो जाएगा। और कुमारी बहन मायावती जी अगर सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में नहीं आती, तो कोई चुनाव ही नहीं है, एक तरफा चुनाव है पूरे देश में। अगर सर इंडिया अलायंस की हम बात करें, तो क्या इंडिया अलायंस एनडीए को टक्कर दे सकती है? अभी ऐसा बसपा मानती है कि, या अभी भी कुछ भी इनके में ठीक नहीं चल रहा है? सीट शेयरिंग की बात नहीं है, कोई फेस नहीं है प्रधानमंत्री का,
तो क्या अड़चन है प्रधानमंत्री के फेस के लिए इंडिया अलायंस में, कहाँ टक्कर आपको दिखती है? देखिए, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और आप पार्टी की लड़ाई, महाराष्ट्र में एनसीपी की और कांग्रेस की लड़ाई, राजस्थान में आरएलडी और कांग्रेस और सपा की लड़ाई, मध्य प्रदेश में जो पीछे चुनाव हुए अखिलेश जी सपा और कांग्रेस की लड़ाई, अखिलेश को छोड़ो ऐसे बोल दिया था। हर प्रदेश में, वहां पे बंगाल में बिल्कुल सीधी सीधी ममता बनर्जी की टीएम जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है उसकी और कांग्रेस की लड़ाई, ऐसे ही सभी प्रदेशों में क्षेत्रीय दलों से एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पे सेटिंग ठीक बैठ गई हो। हर जगह लड़ाई चल रही है। मुझे तो ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन पार उतरता हुआ दिखता नहीं है।